एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। मैं हूं तहसीना दीवान। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं नन हिंदी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी नन हिंदी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। सो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। चलिए, कहाँ का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुंडरू का जलप्रपात। जो चैप्टर है हुंडरू का जलप्रपात, उसी का है ना। फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है ठेस। सिरचन को मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर कौन देने लगी? मानू दीदी। पनियानी शब्द का अर्थ क्या है? ललचाई। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, यह समाचार कौन लाया? सम्राट अशोक। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, यह किसने कहा? सम्राट अशोक ने कहा। साक्षात शब्द का अर्थ क्या है? सामने। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? निबंध, ठीक है। इसके लिखने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर। ईर्ष्या की बेटी का नाम क्या है? निंदा, ठीक है। अगर पूछे ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा, निंदा की माँ ईर्ष्या। हड़ास शब्द का अर्थ क्या है? गिरावट। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? निर्नुनासिक। द का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। जब द बोलते हैं तो हमारा टंग दंत पे मतलब तित पर सटता है, तो दंत से हम द का उच्चारण करते हैं। कुछ व्यंजनों के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? आंसर उष्म व्यंजन। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, ठीक है। बध अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? आंसर हो जाएगा व्यंजन, है ना। तो ये जो स्वर होता है, ये जो बध अक्षर है, ये स्टार्ट होता है स्वर से और अंत होता है व्यंजन से, तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन। चलिए नेक्स्ट। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? गिरिज और ईश, गिरीश। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से है? निह जोड़ चय। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आंसर वर्णमाला। काफ़ी इजी। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? कालिदास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित विराम चिन्हों में से विस्मयादि बोधक चिन्ह है? ये हो जाएगा आपका विस्मयादि बोधक, देखिए ऐसे करके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? कौन है? आंसर ऐसा आदमी। चलिए, जातीय शब्द में प्रत्यय क्या है? ई। दीर्घई जोड़ या। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आक्रामक क्रिया। क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? काल। सीता गई, यह किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, है ना। सीता चली गई, गई है ना, सीता गई, सीता वेंट, तो ये हो जाएगा भूतकाल। श्याम मुझसे कविता लिखवाता है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? आंसर आक्रामक क्रिया। विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम। निम्नलिखित शब्दों में यगरूढ़ शब्द कौन है? लंबोदर। 29 शब्द में उपसर्ग क्या है? उन। इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है? इच्छा में प्रत्यय आ। विक्रम नामक यक्ष को दमित कर विहार बनाने के कारण किस विद्यालय का नामकरण हुआ? विक्रम, है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यापन का माध्यम क्या था? संस्कृत। माइंड मैप में बता चुकी हूँ ये चीज़ें। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 8वीं कक्षा में। देश में फैली हुई आर्थिक विषमता पर शब्द अस्त्र संधान करते समय कौन उग्रतम साम्यवादी प्रतीत होते थे? आंसर क्या हो जाएगा? दीनबंधु निराला। खेमा शीर्षक पाठ में बिना नाम की एक चालू और अस्थायी होटल किस स्थान पर थी? गली के नुक्कड़ पर। जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि गली के नुक्कड़ पर होटल था, ठीक है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। अक्षर त्र ज्ञ स्र क्या है? संयुक्त व्यंजन, ये याद रखिएगा। अ दीर्घई दीर्घऊ किस स्वर के उदाहरण है? दीर्घ।
नाम ही आ रहा है दीर्घ, तो ये दीर्घ स्वर है। मात्राएं कितनी है? 3। निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन है? अ, हर्षई, हर्षऊ, इनमें से सभी तीनों क्या है? एक मात्रिक स्वर है। तो जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है? शंकर, शैलेंद्र। आज करना है जिसे आज करना है जिसे करते उसे आज ही। यहाँ पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? आंसर हो जाएगा कर्मवीर। बिहारी के दोहे शीर्षक पाठ में कितने तरह के दोहे शामिल हैं? 3 तरह के। ठीक है, एक हो जाएगा आपका प्रेम, भक्ति, और एक हो जाएगा नीति परक दोहे, है ना। तो इसमें अगर ऑप्शन रहे इनमें से सभी तो ये भी सही हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो जिंदा है तो शीर्षक कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात करते हैं? कष्ट और जुल्म, है ना। कर्मवीर शीर्षक कविता में कौन परिश्रम करने से जी नहीं चुराता? कर्मवीर। ठीक है। दीर्घ सांस ना लेहु दुख, दुख साई ही न भूल, दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबूली। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है? आंसर हो जाएगा बिहारी के दोहे। लग ही रहा है कि ये थोड़े से बिहारी के दोहे जैसे वर्ड्स है। बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है? आंसर धतूरा और सोना। जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की सम्मा से हो मुझको मोहब्बत। यह पंक्ति किस कविता की है? बच्चे की दुआ। बच्चे की दुआ के ऑथर कौन है? इकबाल। चलिए नेक्स्ट। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? हरि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। ठीक है, ये कविता जो है कर्मवीर उसकी पंक्ति है। आगे चना गुरु मात दिए, ते लये तुम चाबी, हमें नहीं दिए दीने। यह किसने कहा? ये कृष्ण ने कहा था, है ना। जब सुदामा और कृष्ण घूमने गए थे जंगल पर, तो वो क्या किए, जो सुदामा है, सुदामा अकेले छुप छुप करके दोनों के हिस्से का चना अकेले खा जाता है। फिर कृष्ण को भूख लगती है तो सुदामा से पूछता है कि मुझे भी चने चाहिए। तो वो कहता है सुदामा कि चने गिर गए थे। तो वो जादू से क्या करता है, चना निकालता है और फिर सुदामा को देता है कि तुम भी खा लो। तो फिर सुदामा पूछता है कि तुम्हें चना कहाँ से मिला? तो वो बताता है कि आगे चना गुरु मात दिए, मतलब गुरु माँ ने मुझे ये चने पहले दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा ये जो पंक्ति है कृष्ण जी ने कहा था। अनुक्रम में उपसर्ग क्या है? आंसर अनु। जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं? द्वितीय व्यंजन। आर्यवर्त शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत का जो नाम है ना, वो आर्यवर्त भी भारत का नाम रहा है पहले। स्थापना शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। निम्न शब्दों में तत्सम कौन है? आम। भगवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? भगवती। हिंदी में वचन के कितने प्रकार है? 2, एक वचन, बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा के लिए मेघ चाहिए, यह किस कारक का उदाहरण है? आंसर संप्रदान। कर्ता ने कर्म को करण से इस तरह का है ना, तो संप्रदान कारक है के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य कौन है? मुझे भारी दुख हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? मुझे भारी दुख हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ होता है ना, तो इसमें लिखा है मुझे भारी दुख हुआ, तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। बाकी सारे शुद्ध है। जो कमाएगा वही खाएगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक, यानी कि हम उसका रिलेशन बता रहे हैं कि जो कमाएगा वही खाएगा, तो यह हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति किस कविता की है? झांसी की रानी। मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ बनाने वाले लोग कैसे हैं? गंदे, है ना। गंदे लोग गंदे जगह में रहते हैं, इस तरह से पोएम में लिखा हुआ है, तो आंसर गंदे। ऐसा नहीं कि खुशबूदार, बिल्कुल नहीं, ये आंसर हो जाएगा गंदे। पायदान शब्द का अर्थ क्या है? क्या होगा आंसर? उपयोगी। पायदान। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है इसमें। चलिए इसका आंसर थोड़ा सा डाउट, ठीक। पीपल के पत्ते कैसे होते हैं? गोल। आपकी जो पोएम है ना पीपल, उसी में लिखा हुआ है गोल गोल पीपल के पत्ते। संसार से निर्मोही रहने की बात कौन कहते हैं? कबीर। मनवा शब्द का अर्थ क्या है? आंसर मन। वो गाना है ना मनवा लागे, तो वही है मनवा। मनवा मतलब मन। चलिए, पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की प्रार्थना ईश्वर से कौन कर रहे हैं? बच्चे।
पोयम का नाम ही है बच्चे की दुआ, तो बच्चे दुआ कर रहे हैं पीड़ितों और बूढ़ों से मोहब्बत करने की। लब शब्द का अर्थ क्या है? होठ। ये जो है ना लब पे आती है, तो वही लब मीन्स होठ। बड़े न हुजय गुनन बिनु बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ई न जाए। इन पंक्तियों के रचिता कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहारी। चलिए, निम्नलिखित में कौन श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं? आंसर होगा बिहारी। कौन? बिहारी। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठना, यह गीत कौन गा रहा है? बाल गोविंद भगत को कब गा रहे थे? जब उनके पुत्र का ये हो गया था, मौत हो गया था, तब ये गा रहे थे। ठीक है। लोही शब्द का अर्थ क्या है? प्रातः काल की ललीमा। ठीक है। चलिए, जो सुबह होता है ना, सुबह जो ललीमा लगा रहता है सनराइज से पहले, उसे हम बोलते हैं लोही। और गोधूली किसे बोलते हैं? तो गोधूली जो शाम में शाम सनसेट के बाद जो रेड कलर का रहता है, उसे हम गोधूली कहते हैं। हुंडरू के झरना से कितने फुट की ऊंचाई से पानी नीचे गिरता है? तो ये 243। अगर पूछे हुंडरू के झरने की ऊंचाई कितनी है, तो भी आंसर 243 ही मानना है। सिरचंद को लोग बेकार ही नहीं बल्कि बेगार समझते हैं। क्या होगा आंसर? बेगार समझते हैं। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या है? पद्मा। ठीक है। कैसे मनुष्य समाज की दया के पात्र है? कर्मशील मनुष्य। अरे स्क्रॉल हो जाओ। भागलपुर जिला के किस गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना? आंसर हो जाएगा अंतीचक। माइंड मैप में कराया हुआ है। ठीक है। अगर पूछे विक्रमशिला विश्वविद्यालय के फाउंडर, तो आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल हो जाएगा। इसका अगर पूछे कौन सा वंश, तो पाल वंश। कहाँ पे है? तो भागलपुर जिला में है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? कौन हो जाएगा इसका लेखक? आचार्य शिवपूजन सहाय। आदिवासी संस्कृति की विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत कौन शीर्षक पाठ है? आंसर हुंडरू का जलप्रपात। ठीक है। मधुर शब्द का विशेषण के रूप क्या होगा? मधुर। कोई मधुरी मार देगा, लेकिन नहीं, मधुर होगा। भाई बहन कौन समास है? द्वंद्व। जिसमें भी हाइफन लगा हो बीच में, वो क्या हो जाएगा? द्वंद्व होगा अक्सर। जो भी ऐसे मान लीजिए कि ये अगर आप में होगा यहाँ पे माता पिता, ये भी क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। अगर ऐसे बोलेंगे गंगा जमुना, तो ये भी क्या होगा? द्वंद्व होगा। तो जहाँ पे हाइफन लगा रहे वो उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो द्वंद्व समास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा सकता है यह किस पदबंध का उदाहरण है? किसका है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम पदबंध। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, तो इसका आंसर होगा क्रिया पदबंध। क्या होगा? क्रिया पदबंध। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है? चीर। अगम का विलोम शब्द क्या होगा? अगम का क्या होगा? सुगम। आंसर सुगम। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या है? वाचाल। जो बहुत कम बोलता है उसके लिए मितभाषी। ठीक है, याद रखिएगा। जो बहुत बोलता है वाचाल, जो कम बोलता है उसे हम बोलते हैं मितभाषी। चलिए, मितभाषी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? एक ही सहारा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा काम न जानना और बहाना बनाना। उत्थान शब्द का विलोम क्या होगा? पत्तन। निम्न का उच्च, अपकार का उपकार। विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही विरोधियों द्वारा सैकड़ों बाधा डालने के बावजूद कौन अपना काम ठीक करके ही हटते हैं? कर्मवीर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यह किसने लिखा है? आंसर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने, है ना। यकीन शब्द का अर्थ क्या है? भरोसा। जुल्म के महल गिरने की बात किस कविता में की गई है? तू जिंदा है तो, वो है ना, गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे इनकलाब ये। मराल शब्द का क्या अर्थ है? आंसर हंस। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता में कारवां को किसका इंतजार है? मंजिलों का।
हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। ये आंधियाँ ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। नाम से ज़्यादा बड़ा क्या होता है? आंसर गुण। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाता है? चिमटा। बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? ईदगाह। हामिद की उम्र क्या है? 4 से 5 साल। हामिद जो ईदगाह जाता है वो कितना दूर होता है? 3 कोस दूर होता है। चलिए देखिए, इसमें से आपका देख लीजिए, प्राचीन काल और आज के युद्ध में अंतर। इसमें क्या है आपका सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो मजमून जो निबंध है उसका देख लेते हैं। हालांकि उर्दू में निबंध वो नहीं आए जो मैंने बताए थे अनफॉर्चुनेटली। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, निबंध। महंगाई, छात्र अनुशासन, बसंत ऋतु, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये एक टॉपिक देख लीजिएगा, हो सकता है कि आ सकता है, रिपीट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से वीडियो देखिए और जितना हो सके रिवीजन कीजिए माइंड मैप को। जो क्वेश्चन कल उर्दू में हुआ ऑब्जेक्टिव वगैरह सारे माइंड मैप से ही थे। ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी माइंड मैप से ही था। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। ओके एवरीवन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर नॉन हिंदी एग्ज़ाम।